गाइस हम बहुत सारी वीडियो देख लेते हैं कि कैल्शियम की अगर कमी है तो ये खा लीजिए वो खा लीजिए, पर आपको कैसे पता कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है। शायद आपको पता नहीं होगा कि अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं है और आप कैल्शियम वाला डाइट ज़्यादा खाने की शुरुआत कर देते हैं, कैल्शियम की गोली लेना शुरू कर देते हैं, मल्टीविटामिन्स ले लेना शुरू कर देते हैं, तो ये जो कैल्शियम होता है ये आपके बॉडी में फ़ायदा तो नहीं पहुंचाएगा, तो नुकसान पहुंचाएगा। कैल्सिफिकेशन हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है और बहुत सारी ऐसी बीमारी जो हो सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो कैल्सिफिकेशन पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैल्शियम हमारे लिए जहर कब बनता है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लेना। कैल्सिफिकेशन राहुल मानकर सर्च करना, वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या सच में आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है या फिर नहीं है। तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है या फिर नहीं है। कुछ टेस्ट होते हैं जो पैथोलॉजिकल टेस्ट से भी ये पता लगाया जा सकता है कि हम क्या बॉडी में आपके कैल्शियम की कमी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम आपके बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है तो हम क्या क्या कर सकते हैं वो तो हम लास्ट में देखेंगे ही, पर सबसे पहले आपको कुछ नॉलेज कैल्शियम के बारे में होना चाहिए। वो अगर मिलता है तो उसके बारे में अगर आपको पता है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले ये सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए सिंपल है, तो ज़रूरी क्यों होता है कैल्शियम? तो हमारे टीथ के लिए, बोन के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन फंक्शन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। पर 99% होता है जो टीथ और बोन के लिए जो है वो कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और बाकी हार्ट, किडनी, जो नर्वस सिस्टम है या बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए 1% ही कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, डेली की अगर हमें रिक्वायरमेंट की बात करें तो 0.5 ग्राम जो है वो हमें डेली की रिक्वायरमेंट जो है वो कैल्शियम की होती है। ठीक है, अब बात करें अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो हमें किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी किडनी फेलियर भी हो सकती है, नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, कैल्सिफिकेशन आपको हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा कैल्शियम आपके लिए जहर बन सकता है। ठीक है, अब गाइज आपके बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा है या फिर कम है ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो सिंपल एक कैल्शियम ब्लड टेस्ट होता है, इससे ये पता लगाया जाता है कि ब्लड में कैल्शियम कितना है, और एक यूरिन कैल्शियम यूरिन टेस्ट होती है जिससे ये पता लगाया जाता है कि यूरिन में कैल्शियम कितना है। तो ये जो कैल्शियम ब्लड टेस्ट होती है इससे पता लगाया जाता है कि ब्लड में कितना कैल्शियम है। इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है यानी हाई है तो इसका मीनिंग क्या है कि आपके ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है, इसको हाइपर कैल्शियमिया बोला जाता है। और अगर कैल्शियम लो है ब्लड में तो इसको हाइपोकैल्शियमिया जो है वो बोला जाता है। ठीक है, अब अगर लो कैल्शियम है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्यों कैल्शियम लो हो सकता है? तो आप लो कैल्शियम ले रहे हैं डाइट में, यानी डाइट में आपके कैल्शियम है ही नहीं, इसके लिए आपके बॉडी में कैल्शियम कमी है, या फिर कैल्शियम का आपके बॉडी में एब्सॉर्प्शन जो होना चाहिए वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। लो लेवल ऑफ विटामिन डी एंड मैग्नीशियम, आपके बॉडी में विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी है, इसकी वजह से भी जो है वो कैल्शियम की कमी हो रही है। या हाई लेवल ऑफ फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का लेवल अगर हाई होता है तो कैल्शियम कम हो जाता है, और अगर ये लो हो जाता है तो कैल्शियम बढ़ जाता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। और भी कुछ रीजंस है, मैंने मेन रीज़न जो है वो बताने की कोशिश की कि कम क्यों होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, और ये होता है हाइपर कैल्शियमिया। ये क्यों होता है? जो बोन रिलीज मोर कैल्शियम इन ब्लड, ऐसा हो सकता है कि आपकी जो हड्डियां हैं ये ज़्यादा कैल्शियम आपके ब्लड में जो है वो रिलीज कर रहा है। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप जो है वो एक्सेसिव कैल्शियम जो है वो डाइट में ले रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कैल्शियम अगर आपके डाइट में जाएगा तो आपको जो है वो ज़्यादा कैल्शियम होने की वजह से हाइपर कैल्शियमिया जो है वो हो सकता है। समझ में आ गया? अब ये भी सुन लीजिए कि अगर आपके इसमें लो कैल्शियम है, अगर आप ब्लड टेस्ट नहीं कराना चाहते तो कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, तो सिम्टम्स से भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है या फिर नहीं है, या फिर कैल्शियम ज़्यादा है। देखिए अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो आपको नॉसिया, वोमिटिंग होगा। ठीक है, मोर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, बार बार आपको जो है वो पेशाब को जाना पड़ेगा, तो ये कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, थर्स्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, एब्डोमिनल पेन होगा और लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। ठीक है, तो भूख में जो है वो कम हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कैल्शियम ज़्यादा हो सकता है। और अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है
तो उस केस में आपको सिम्टम दिखाई देगा। तो सबसे पहला सिम्टम्स है कि आपको बहुत वीकनेस महसूस होगा, चलने फिरने के लिए भी जो है वो वीकनेस महसूस होगा। मसल क्रैम्प आएगी। देखिए बहुत बार होता है कि पैर में मसल क्रैम्प हो जाती है, नस लगना हम जिसको बोलते हैं, कभी कभी हो जाता है कि भाई पीठ में मसल क्रैम्प। ये अगर आपको बार बार हो रहा है, क्योंकि मसल्स के फंक्शनिंग के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरी होती है, और ऐसा अगर हो रहा है तो मसल क्रैम्प अगर हो रही तो ये भी बताता है कि आपके इसमें कैल्शियम की जो है वो कमी है। उसके बाद टिंकलिंग इन द लिप्स, टंग्स एंड फिंगर्स एंड फीट। टिंकलिंग का मीनिंग क्या होता है? ऐसी चींटियां दौड़ने जैसी जो फीलिंग होती है वो आपके लिप्स में, टंग में, हाथों में, पैरों में अगर महसूस होती है तो वो भी एक सिम्टम्स हो सकता है, एक सूचना हो सकती है कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है। अगर आपके जो नेल्स है वो ब्रिटल हो चुके हैं, बहुत नाजुक हो चुके हैं, और इसी के साथ अगर स्किन प्रॉब्लम है, स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गया है, तो ये भी कैल्शियम कम होने का एक जो है वो संकेत हो सकता है। अगर कैल्शियम की कमी रहती है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी हड्डियां बहुत कमजोर होगी, ऑस्टियोपेनिया हो सकता है। ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस के पहले की स्टेप है, ठीक है। तो ये होता है गाइस, पूरा मैंने बताने की कोशिश की कि कैल्शियम अगर कम है तो ये हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि मेरे बॉडी में कैल्शियम की कमी है, उस वक्त आपको जो डाइट लेनी है वो क्या है। देखिए, तो अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो कुछ सिंपल बातें बताता हूँ, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो कैल्शियम की कमी जो है वो दूर हो सकती है। आप डॉक्टर से, एलोपैथी डॉक्टर से दवाई भी ले सकते हैं, पर दवाई जो है वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मेरे हिसाब से मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई अगर हम होम रेमेडीज़ को भी फॉलो करते हैं तो उससे भी जो है वो कैल्शियम जो है वो फुलफिल होने के लिए मदद होगी, क्योंकि टैबलेट का क्या हो सकता है कि वो ज़्यादा हो सकता है कैल्शियम बॉडी में, ठीक है। तो होम रेमेडी में हम क्या कर सकते हैं, तो जो तिल आते हैं उसको नॉनस्टिक तवे पे भुनना है आपको, ठीक है। ज़्यादा भुनना नहीं है, तो जब वो गोल्डन कलर के हो जाते हैं तब उनको निकाल लेना है और उसको जो है वो मिक्सर में पीस लेना है, यानी मिक्सर में ग्राइंड करना है, तो उसका फाइन पाउडर बनेगा। अब तिल लेना कितना है तो आप आपके हिसाब से एक कटोरी ले सकते हैं, ठीक है। छोटी कटोरी जो होती है उस हिसाब से ले सकते हैं, और उसमें 1 चम्मच जो है वो मिश्री ऐड कीजिए, जिसको हम खड़ी साखर बोलते हैं, और वो रख दीजिए। और रात को जब हम सोने जाते हैं तब 1 ग्लास दूध में जो है वो ½ टेबल स्पून आप उसको उसमें मिक्स कीजिए दूध में, और वो पी लीजिए, क्योंकि तिल में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। और दूसरी एक चीज़ है, ये नहीं कर सकते तो जितनी भी हरी सब्जियाँ होती है उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं वो खाने की कोशिश कीजिए। और ये कुछ भी नहीं होता, कुछ भी आपसे नहीं हो रहा है। अगर सिंपल बात बताता हूँ, जो चूना होता है जो हम पान में लगाते हैं, पान में जो चूना होता है, डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है? 0.5 ग्राम की हमें डेली की रिक्वायरमेंट है। तो जो मटर का दाना होता है ना, बस उतना चूना लेना है, 1 ग्लास पानी में डालना है, उसको डिज़ोल्व करना है और वो पी लेना है। आपकी पूरी कैल्शियम की कमी जो है वो दूर हो जाएगी, कुछ बाकी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। पर ध्यान रखना है कि अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको जो है वो ये चीज़ें जो है वो फॉलो नहीं करनी है, चूना वगैरह नहीं लेना है, नहीं तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आपकी और बढ़ सकती है। उसी केस में कि आपको लगता है किडनी स्टोन की प्रॉब्लम नहीं है और आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो सकती है, उसी केस में आपको जो है वो चूना या बाकी चीज़ें जो है वो तिल वगैरह का जो मैंने बताया वो फॉलो करना है। नहीं तो फिर क्या होगा, किडनी स्टोन और बढ़ सकता है और दिक्कतें आपके लिए जो है वो बढ़ सकती है। तो वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।